जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जितने भी जज हैं, मेरी भाषा उनके लिए वही है कि सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बैठे, वो सेटलर बैठे हैं, सेटिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक राज्यसभा का मेंबर बन गया और वो अपनी दूसरी सेटिंग में लगा हुआ है। अभी कल पता चला है कि उसे Z+ सिक्योरिटी दे दी है। परसों आपने इसी क्वेश्चन को मेरे से पूछा था, आज उसे Z+ सिक्योरिटी मिल गई है। पता चलना चाहिए आपको, और पता नहीं इसको बोबड़े को और क्या मिलने वाला है। इसके लिए भी सेटिंग चल रही होगी कि भाई तुझे भी कुछ ना कुछ देंगे, तू इसको सेट करके देख। मगर कोर्ट के माध्यम से ये मुद्दा सेट होने वाला नहीं है। और जनता, दो बातें हैं, अन्नदाता और अन्नखाता। ये जो आंदोलन है ये अन्नदाता और अन्नखाता दोनों का है। जो व्यक्ति अन्न नहीं खाता वो भारत का निवासी नहीं हो सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब अन्नदाता और अन्नखाता का दोनों का ये आंदोलन है, अन्नदाता के पास में अगर अन्न नहीं होगा तो अन्नखाता खाएगा क्या और कहाँ से खाएगा? क्योंकि सरकार तो उनको रोजगार भी नहीं दे रही है, वो कमाएगा क्या और कहाँ से अन्न खाएगा? क्योंकि उसके पास तो पैदावार है नहीं। तो इसलिए ये मुद्दा जो है कोर्ट से तय होने वाला नहीं है। ये मुद्दा तो सीधी सी बात है कि हमारे ये किसान भाई, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ, हमारे ये किसान भाई जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, और इससे नीचे कोई समझौता नहीं है सरकार के साथ में, सरकार माने या ना माने हम भी नहीं मानने वाले, और हम इनको बिलों को वापस करवाए बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। यहीं पे बैठे रहेंगे। जान की बाजी लगी हुई है। किस मुंह से जाएंगे जिन बच्चों को कह करके आए हैं कि नहीं हमने आर पार की लड़ाई लड़नी, और ये वाकई में आर पार की लड़ाई है। ये इससे नीचे कोई समझौता नहीं है कि बिल वापस, कोई बात ही नहीं है। परसों का एक सवाल मेरा जहन में है, आपको याद होगा कि एक नकाबपोश आप लोगों के बीच में घुस गया है। हाँ, उसके अब बयान बदल गए हैं। हाँ। कि किसानों के दबाव में मैंने ऐसा बयान दिया है। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, ये अभी बॉर्डर है, उस बॉर्डर को उन्होंने सील करके आयरन वेल्डिंग कर रहे हैं, और कहीं कहीं पे ये जो बॉर्डर हैं वो कांटे वाला वो पटला डाल रहे हैं जिसमें कि हमारी गाड़ियाँ जाए वो पंचर हो जाएं, गाड़ी आगे ना जाए। तो ये देश का जो अन्नदाता है ना, इसके पास में सारे इक्विपमेंट हैं, और जब बाढ़ आती है ना तो छोटी छोटी जो नदी और नाले हैं ना, वो फिर वापस बहना शुरू कर देते हैं। इधर को नहीं बहते, वापस बहना शुरू कर देते हैं जब बाढ़ आती है। और ये बाढ़ है, इस बाढ़ को रोक नहीं पाएगा कोई भी, चाहे कुछ भी कर लें, वो जाएंगे निकल करके। और जिस नकाबपोश की बात कर रहे थे, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि कुछ लोगों को हमारे बीच में ही हमारी टोपी पहना करके और हमारा बिल्ला लगा करके भेजा जाएगा। वो इस मकसद से भेजा जाएगा कि कभी थोड़ी देर आपके साथ चलेंगे, थोड़ी देर मेरे साथ चलेंगे, कुछ देर ताऊ के साथ में बैठेंगे, कुछ देर भाई के साथ में बैठेंगे, इनका विश्वास हासिल करेंगे और उसके बाद में हमारे बीच में इन्फिल्ट्रेशन करेंगे। वो उन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैंने बताई कि हमारे बीच में उन्होंने अपनी IB भी छोड़ी हुई है। सरकार को हमारी सारी बातों की वो जा रही है, तो वो अपने हर काम पे लगे हुए हैं कि शायद इस तरीके से बात बन जाए, इस तरीके से ना बने तो दूसरे तरीके से बात बन जाए। वो हर तरीका अपनाएंगे, हर हथकंडा अपनाएंगे, मगर चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। सारे हथकंडों का जवाब देना हमको आता है। हम फावड़ा चलाते हैं, गंडासा चलाते हैं, बलकटी चलाते हैं, खुरपा चलाते हैं, दराती चलाते हैं, कुल्हाड़ी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। हमें खेत में काम करने के लिए सब कुछ चलाना आता है। तो वो जो बीच में घूम रहे हैं ना, नकाबपोश हो चाहे कोई से भी पोश हो, उनको सही टाइम पे सही जवाब दिया जाएगा और सही इलाज किया जाएगा, निश्चिंत रहिए। अच्छा, युवा भी हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया लूँगा जी। आप जैसे नौजवान हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ एजुकेटेड भी हैं, बिल में आपने ऐसी क्या बुराइयां देखी? आप एक किसान जरूर हैं। शॉर्ट में बताऊं, डिटेल में बताएं सुबह हो जाएगी। हाँ, शॉर्ट में अल्लाह कानून क्या बोलता है कि APMC से बाहर किसान फसल बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी, इंटरस्टेट मूवमेंट कर सकता है। 85% इस देश के किसान स्मॉल मार्जिन, इसके 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, सरकारी कागज होता हो अपने घर पे इंसाफ, हमने सरकारी कागज बोल रहा है बात। 70% किसान है जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। हरियाणा पंजाब ऊपर से लेके फसल को अपनी तमिलनाडु बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? कौन सा लॉजिक है ये?
दूसरा कानून क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। समझ रहे हो बात को? अब कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा जाएगा चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, इतना ऐसे कलर का होगा। अब ये खुला आसमान, इसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ पानी, सूखा, आंधी तूफान, सब कुछ उसको असर करता है। वो मशीन थोड़ा ना मशीन में से निकल बिना डिफेक्ट के निकलाएगा। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोले नहीं सर ये तो तैरता है, बोले ना भाई उड़ेगा, उड़न लगे रहने। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। उसके एक सेक्शन में लिखा कि अगर कोई दिक्कत होगी कंसोलेशन बोर्ड होगा। समझ रहे हो? पंचायत में ठीक करने की बात है, किसान की कौन सुनेगा? वहां फैसला नहीं होता, उसे एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम किसका भाई? सरकार का है या हमारा है? सरकार की सैलरी सरकार देती है, सरकार का भाई। ताजा उदाहरण दूं, एक तहसीलदार का हरियाणा में ड्राइवर था, उसने बिलों के समर्थन में अगेंस्ट कुछ बोल दिया किसानों के समर्थन में, उसको उसी टाइम हटा दिया उस तहसीलदार ने। किसका तहसीलदार? उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ताजा उदाहरण है ये। हरियाणा दुष्यंत चौटाला ने हटाया है। फिर क्या बोल रहे किसान, बोल रहे कि सिविल कोर्ट में भेज दे मामला। कोर्टों में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, उनका तो इलाज कर ले पहले। हमारा पूरे जज नहीं है। दूसरी बात 40% वैकेंसी खाली पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में जज होगी। दूसरी बात, अगर हम अपनी जमीन आराम से कमा खा रहे हैं तो कोर्ट में क्यों जाएंगे? वही दिमाग में कीड़ा है। बोल क्या रहे कि किसान को सारा फायदा होगा, नुकसान उसको होगा। उसके दिमाग में कीड़ा गया, अगर हॉस्पिटल से आया है